ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुलाब भाई जी, ओम शांति। क्या आप नोट डाउन कर पा रहे हैं पॉइंट्स? ओम शांति। मैंने अभी तक तो नहीं किए हैं। प्लीज कर लीजिए, वरना सब भूल जाएगा। मैंने बताया था ना, मैंने फर्स्ट सेशन किया था विदाउट कॉपी। जी। मुझे लगा सब याद रहेगा। नेक्स्ट डे सब क्लीन हो गया कि बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत कुछ लेयर चढ़ती है। तो ऐसा ना हो 5-7 दिन बाद जब ये कोर्स खत्म हो, आप लोग तब तक कॉपी पेन अरेंज कर लीजिए। आई विल टेक ठीक। वन। जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं, एक जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लें। भारती सिस्टर, आत्मा कहाँ रहती है बॉडी में? आत्मा। वेयर डज सोल रिसाइड इन बॉडी? राइट। गुलाब भाई जी, आपने क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डे नहीं किया था ना, तो हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि जो सोल है, जो बॉडी के अंदर रहती है, वो सॉफ्टवेयर है। वो रोल प्ले करती है। मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, जिसे हम बोलते हैं ना पर्सनालिटी, संस्कार। मन क्या करती है? थॉट प्रोड्यूस करती है। थॉट्स आते नहीं है, हम प्रोड्यूस करते हैं। बुद्धि, इंटेलेक्ट क्या करती है? राइट रॉन्ग बताती है। और मेडिटेशन से या कंसंट्रेशन से क्या होता है? हमारी जो विजडम है वो बेटर होती है, बढ़ती है, 100% होती है। और थर्ड है पर्सनैलिटी। इफ यू कीप ऑन थिंकिंग इन गुड मैनर, ऑब्वियसली संस्कार गेट्स चेंज। अभी तक हमने ये सुना था कि हैबिट्स तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन संस्कार चेंज करने मुश्किल है। बट अभी हम यहाँ समझते हैं कि संस्कार चेंज करने भी उतने मुश्किल नहीं है। कृष्ण भाई जी ओम शांति। प्रवीण दीदी ओम शांति। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। ओम ओम शांति। शांति। तो हम कल वाला सेशन जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दीदी, मुझे आज मेरी दीदी से सुबह बात हुई, तो दीदी कह रही थी कि मैं सभी लोगों का टेस्ट लूंगी। उन सभी को बोलना नोट डाउन करते जाएं, और अगर उन्होंने वो नहीं सुनाया जो तुमने बोला तो कोशिका यू विल बी फेल। मैंने कहा अच्छा, दिल नोट डाउन। जी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, कल हमने बात की थी कि परमात्मा कैसा है। गुलाब भाई जी, आपके साथ में कौन है? मेरी धर्म पत्नी है विद्या। ओम शांति विद्या दीदी। ओम आप? हाँ जी। विद्या दीदी, जो हमने कल समझा था कि परमात्मा कैसा है, आप बताएंगे कैसा है परमात्मा, भगवान कैसा है? परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है। वेरी राइट। कि परमात्मा भी, जैसे मैं आत्मा हूँ छोटा सा बिंदु, परमात्मा भी वैसा ही है, लेकिन वो बिंदु में सिंधु है। वो दुनिया की सबसे छोटा जिसे बोलेंगे, उसको देखने में भी नहीं आ सकता। लेकिन भगवान की महिमा तो शायद हम करने बैठे तो जन्म लग जाएंगे यहाँ पर। तो हम कल वाला सेशन कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हम समझेंगे कि परमात्मा करता क्या है। सेंटर में भी जब लोग आते हैं, हर एज के आते हैं, कई बार कुछ बच्चे भी आते हैं। बच्चे मतलब यंगस्टर्स हैं, तो वो मुझे पूछते हैं कि दीदी, भगवान क्या जॉब लगवाता है?" मैंने कहा नहीं। "वो क्या पेपर में पास करवाता है?" मैंने कहा नहीं। तो कहते फिर वो करता क्या है? मैंने कहा शक्ति देता है। चारों को ना बड़ा अजीब सा मुंह बन जाता है, उनको लगता है बस भगवान शक्ति देता है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, आप कह रहे हो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईएएस के लिए, आपको पास होने के लिए क्या क्या चाहिए? उसने कहा विल पावर चाहिए, मुझे कंसंट्रेशन, फोकस, डिटर्मिनेशन, ये सब चाहिए। मैंने कहा हाँ, ये भगवान देता है। तो आप जो सोच रहे हो कि मुझे पास करा देगा, वो पास नहीं कराएगा, लेकिन जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब उससे मिलेंगे। जैसे ना, एक पर्सन होता है, वो नर्सरी में जाता है जहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं। वहां कहता है कि आपके पास फ्रूट होंगे, मैं ये वाला 1 किलो दे दो, वो वाला 2 किलो दे दो। वो कहता है नहीं, हमारे पास फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, बट हमारे पास सीड्स मिलते हैं, हमारे पास पॉट मिलता है, क्ले मिलता है, मिट्टी मिलती है। आप घर जाओ, जितना चाहे मर्जी उगाओ और सालों साल यूज करो। भगवान भी वैसा ही है। वो फ्रूट नहीं देता, लेकिन वो हमें सीड दे देता है, जिससे हम कोई भी फ्रूट चाहें वो ले सकते हैं।
तो अब हम ना भगवान के, अभी तक हमने समझा था लास्ट क्लास में भी कि सभी लोग उस परमात्मा की महिमा कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने वर्ड्स में। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, है ना। आप लोगों ने देखा होगा नीचे लिखा होता है सबका मालिक एक। कभी साईं बाबा ने ये तो नहीं कहा ना सबका मालिक एक, कहते सबका मालिक एक। किसी भी गुरु को सुन लो, महात्मा को सुन लो, कोई ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। ऐसा कहने की किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी ह्यूमन बॉडी में है, बायोलॉजिकली सभी को ही शरीर छोड़ना ही है। लेकिन भगवान कभी मरे, ऐसा वर्ड हमने सुना नहीं, क्योंकि भगवान तो है ही ज्योति बिंदु स्वरूप, एनर्जी है, वो सॉफ्टवेयर है। और वो सॉफ्टवेयर कभी करप्ट भी नहीं होता है। सभी धर्म उसी की बात कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंगम सुने हुए हैं हमने। ज्योतिर्लिंगम मतलब ज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट, उसके लिंग मतलब उनका चिन्ह, बहुत सारे सुने हैं। तो अब भगवान करता क्या है हमारी लाइफ में, हमारे साथ में जो होता है लाइफ में, क्या वो भगवान करता है? अगर मैं कहूंगी हाँ जो हमारी लाइफ में अच्छा हुआ भगवान करता है, तो मतलब जो बुरा हो रहा है वो भी भगवान करता है? बट ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हमारे किए हुए कर्मों के ही रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जैसे पहले बात करी कि भगवान हमें वो स्ट्रेंथ देता है कि जो पास्ट में से जो हमारे पास से आ रहा है हम उसको फेस कर सकें, और फ्यूचर के लिए आज अपने कर्मों को अच्छा कर सकें, ताकि उसे आगे चल के भी हमारे को अपने कर्मों पे कोई रिग्रेट ना हो। अब कर्म क्या होते हैं? विद्या दीदी, आपके हिसाब से कर्म क्या होते हैं? कर्म, जैसे कभी किसी का हमने दिल दुखा दिया, कभी किसी को जी। जानते हुए जाने अनजाने बोल दिया, जी। तो उसको हर्ट हर्ट हो गया, तो वो कर्म ही बन गया एक तरह से, वेरी राइट। का नुकसान कर दिया। जी। अब कर्म क्या होते हैं ना, उसको बहुत, क्योंकि कर्मों की गति समझने के लिए भी बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लेसन के साथ में। 1 मिनट में मुझे भी कर्म समझ में आ गए थे। दो सिस्टर्स होती हैं, और दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है। जो बड़ी वाली सिस्टर होती है वो बहुत सोबर होती है, बड़ी जिसे बोलेंगे ना कंपैशनेट होती है। और जो छोटी वाली सिस्टर होती है वो थोड़ी सी नॉटी होती है, थोड़ी सी मीन होती है। पेरेंट्स कहते हैं कि जो बड़ी वाली सिस्टर है ये तो हमारा कहना मानती है, अपनी बहन की हेल्प भी करती है। ये छोटी वाली तो ना थोड़ी सी मीन है, एरोगेंट है, इगोइस्टिक है, चालाक है, ऐसी है। तो वो अपनी छोटी वाली बेटी को समझाते रहते हैं कि बेटा आपको भी अपने सिस्टर की हेल्प करानी चाहिए, हमारे से सही से बात करनी चाहिए। बट वो थोड़ी सी ऐसी शैतान सी होती है, नॉटी सी होती है। तो एक बार ऐसा होता है कि दोनों बच्चों को स्टडीज के लिए पेरेंट्स बाहर भेजते हैं हॉस्टल में रहने के लिए। अब वहां पर भी वैसा होता है। जो छोटी वाली होती है वो अपना कोई काम नहीं करती है, सामान फेंक देती है। बड़ी वाली सिस्टर कुकिंग भी करती है, क्लीनिंग भी करती है, सब काम करती है। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स को कंप्लेंट नहीं करती। पेरेंट्स फोन पे पूछते हैं कि बेटा ठीक हो, आप दोनों ठीक हो, छोटी वाली सिस्टर ठीक है, वहां पर भी परेशान तो नहीं करती? हालांकि वो बहुत परेशान करती है, फिर भी बड़ी वाली क्योंकि कंपैशनेट है, वो कहती नहीं पापा बहुत अच्छी है, पूरा काम करती है, मेरे साथ हेल्प कराती है। उसे पता होता है कि अगर वो कहेगी वो कुछ नहीं करती तो पेरेंट्स को भी वरी होगा। कहती नहीं नहीं पापा बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ सारा काम कराती है, मेरे से ज्यादा ही करती है वो। कहते हैं अच्छा। एक बार उनको चांस मिलता है, वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग ना नेक्स्ट वीकेंड पे आपके पास आ रहे हैं आप दोनों से मिलने के लिए। ठीक है जी, वो वहां पहुंचते हैं। एज यूजुअल जो छोटी वाली होती है वो थोड़ी सी चालाक होती है। उसे लगता है अगर मैंने मम्मी पापा के सामने वही सब किया ना तो डांट पड़ेगी। तो वो क्या करती है, जैसे मम्मी पापा आते हैं ना, रूम अपना भी क्लीन कर देती है, अपनी दीदी का भी क्लीन कर देती है, उस दिन खाना बनाने चली जाती है। पेरेंट्स आते हैं, खाने के टेस्ट से मालूम चल जाता है उनको कि तो छोटी वाली ने बनाया है। तो कहते हैं कि ये आपने बनाया है खाना? छोटी वाली को बोलते हैं, हाँ मम्मी रोज ही मैं बनाती हूँ। ये अच्छा, आपका रूम वगैरह भी बहुत साफ है। मम्मा मैं रोज कर देती हूँ। बोलते हैं हाँ आपकी दीदी बता रही थी आप बहुत हेल्प करते हो। कहती बहुत क्या सारा ही मैं करती हूँ। मम्मी पहले दीदी ने करा, अब सारा ही मैं करती हूँ। तो उसकी सिस्टर से पूछते हैं वो कि आपका ठीक चल रहा है? ये बता रही है सारा काम करती है। सिस्टर कहती है हाँ मम्मा करती है, अभी अच्छी हो गई है। पेरेंट्स वहां पे 1 वीक रहते हैं, और वहां पे फुल टू नाटक चलता है कि छोटी वाली बेटी सारे काम करती है, बड़े सॉफ्ट की बात करती है, और वो 1 वीक खत्म हो जाता है। तो ये उनकी लाइफ का एक सीन था। अब हम सीधा कट टू करके पहुंचते हैं। ये सब सोल्स ऊपर जाने का समय आता है और धर्मराज के पास आते हैं। उन लोगों की चल रहा होता है कर्म कैसे हुए कैसे नहीं हुए। तो छोटी वाली का चल रहा होता है, कहते हैं आपने तो बहुत गलत कर्म करे हैं,
आपने आलस दिखाया, आपने गंदे तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करी, इनसे ऐसे बात करी, आपने हर्ट करा, जैसे विद्या दीदी ने बताया कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बोले जो किसी के मन को लगे, वो दुखी हुए। वो सोचती है वाह, जो एक हफ्ता मेरे पेरेंट्स वहां पे आए थे ना हॉस्टल में, वो वाला तो अच्छा निकलेगा ही, उसमें तो मैंने बहुत सारा काम किया था। तो धर्मराज को कहती है, अच्छा धर्मराज जी वो एक वीक का क्या हिसाब था? धर्मराज कहता है कि ना बाकी तो आपका ना सिंगल सिंगल गलत कर्म है, जो वो एक वीक है ना उसमें आपको डबल सजा मिलेगी। कहते ये सही है भाई, एक वीक में तो मैंने कपड़े भी धोए, मैंने तो रूम भी साफ किया, मैंने क्लीनिंग भी करी, मैंने ये भी किया। धर्मराज कहती दिस इज नॉट फेयर। पहला वाला तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ऐसे करती थी, उस एक वीक में तो मैंने सब कुछ किया था। तो धर्मराज कहता है कि वो एक वीक में ना आपने बहुत अच्छे से झूठ बोला, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया, आपने अपनी सिस्टर को लेट डाउन किया। और पहले तो चलो आपके कर्म को मैंने गलत इसलिए कहा क्योंकि आप आलसी थे, लेकिन उस एक वीक में आपकी इंटेंशन सबसे ज्यादा पॉइजनस थी, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को पूरा दिखावा करा कि आपकी सिस्टर कुछ नहीं करती। उन्होंने आपको मौका भी दिया, यू कुड हैव सेड कि रोज तो दीदी करती है लेकिन इस एक हफ्ते मैं कर रही हूँ, तो आपको मैं पूरे नंबर देता। बट आपके पूरे नंबर उस हफ्ते के डबल कट गए। दिस इज कॉल्ड कर्म। कर्म इज नॉट कि हम जो हाथ से कर रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं। कर्म मीन्स जो यहाँ से हमारी इंटेंशन। बहुत बार हम बच्चों को थोड़ा सा डांटते भी हैं, है ना? तो अगर वो डांट हम सिर्फ वो इसलिए रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई में अच्छा करें, वो गलत कर्म में नहीं है। लेकिन हम बहुत बार ऐसे होते हैं, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इस नाम पे कि हम तो जी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा जिद्दी है इसलिए हम उसकी पिटाई करते हैं। नहीं, हम उसे पीटे बिना, शायद बहुत ज्यादा डांटे बिना भी समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं तो वो भी गलत कर्म में आ रहा है। तो अपने कर्मों को हम बहुत अच्छे से, जो एक लेंस है ना वो है इंटेंशन का लेंस, उस पे जान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक 2 मिनट की स्टोरी ना बहुत इजीली क्लैरिफाई करती है कि जो कर्म है वो सिर्फ हाथ से और मुंह से बोलने से नहीं, इंटेंशन से स्टार्ट होता है। एक और एग्जांपल बताती हूँ। मैंने ना नई नई कार चलानी सीखी थी, और कार चलाते वक्त थोड़ा सा डर लगता था कि रोड पे तो निकली लेकिन मुझे थोड़ा सा फियर रहता था, थोड़ा संभल के चलाती थी, ब्रेक्स ज्यादा मारती थी और स्पीड पे उतनी नहीं रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरे घर के बाहर में एक रोड है, बहुत बड़ी रोड रोड नहीं है, सामने से एक कार थी, ऐसा लग रहा था दैट कार इज ट्राइंग टू पास दैट रोड। थोड़ा सा चलती फिर डर के रुक जाती, कार्स निकल रही थी, मेरी भी कार आई, मैंने भी देखा। अब मुझे था ये कार ना जा रही है ना रुक रही है, कभी चल रही है कभी रुक रही है। मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई, मैंने हॉर्न दिया तेज की उस कार को कि भाई निकल जा, ऐसे हाथ भी करा। मुझे उसमें दिखा नहीं कि कौन है। तो सामने वाले को ऐसा लगा कि मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको हेल्प करी है और उनको जाने के लिए रास्ता दिया। तभी आगे वाला शीशा भी नीचे हुआ और पीछे वाला भी हुआ। उसमें सीनियर सिटीजन थे, शायद 70 प्लस 80 प्लस थे, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे, थोड़ा सा डर के चला रहे थे। और उनको ऐसे लगा कि मैंने उनको जाने का रास्ता दिया। उन्होंने मुझे ऐसे बो डाउन किया। आगे वाले अंकल जो बैठे थे उन्होंने भी, पीछे वाले भी। सच बताऊं मुझे बहुत शर्म आई, क्योंकि मैंने उनको जाने के लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं कहा था, मुझे तो मालूम भी नहीं था अंदर में, मैं तो इरिटेट हो रही थी कि निकले कहीं मेरी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। उस दिन मुझे वो समझ में आया कि कार्मिक्स में ना जेस्चर तो मेरा अच्छा था कि निकाला, लेकिन उस टाइम मेरी इंटेंशन वो नहीं थी हेल्प वाली। अगर उस जेस्चर के साथ में मेरी इंटेंशन भी ये होती, कोई भी है चलो उसमें सीनियर सिटीजन है या नहीं है, कोई भी है, अगर कोई डर रहा है निकलने में, रोड क्रॉस करने में, तो मुझे रुक कर उनको जाने देना चाहिए। तो वो कार्मिक्स क्या है, जो भी हमने कर्म किए हैं पीछे, वो आएंगे ही। अब भगवान कैसे हेल्प करेगा? जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम हमेशा से कहते हैं कि जो भगवान है ना वो प्यार का सागर है। हमेशा से गाने भी बने हुए हैं वो, तू प्यार का सागर है, तू ये करता है, तू शक्ति देता है। और हम हाथ जोड़ के ज्यादातर क्या करते हैं? बुद्धि मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, पवित्रता मांगते हैं। वो सागर है इन सब चीजों का। अगर हम उससे जुड़ जाएं, अगर हम उसे कनेक्ट कर लें, तो वो वाली जो शक्तियां हैं, जो प्यार है, वो आने लगेगा। अभी जैसे हमने बात की थी, हमें लाइफ में सक्सेस के लिए क्या चाहिए? ये सब चीजें ही चाहिए, यही क्वालिटीज चाहिए। हमारी हारमोनी हो दूसरों के साथ में, कोई अगर डिफिकल्ट टाइम आए तो हम राइट डिसीजन ले सकें। तो आज हम आगे सीखेंगे मेडिटेशन कैसे करनी है। ये मेरे ख्याल में सभी का फेवरेट टॉपिक होगा, सभी की मन रहता है कि हम मेडिटेट करना सीखें, अपने मन को भी शांत करना सीखें और उस परमात्मा से कनेक्ट करना सीखें।
अब उस परमात्मा से कनेक्ट कैसे होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक, कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो ऑल आर वेलकम। परवीन दीदी नोट कर रहे हो ना आप? कृष्ण भाई जी कैमरा ऑन होगा? आगे बढ़ते हैं। तो भगवान रहता कहाँ पर है? अगर वो है तो पॉइंट ऑफ लाइट। गुलाब भाई जी आपने सुना होगा ना, लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाला। तो भारती सिस्टर ऊपर वाला मीन्स व्हाट? मेरे घर के सेकंड फ्लोर पे रहता है, टॉप फ्लोर पे रहता है, या उससे भी ऊपर रहता है? कौन है ये ऊपर वाला, और उसको ऊपर वाला क्यों बोलते हैं? अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो क्या है ये? अगर हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ के बाद है सटल रीजन। सटल रीजन को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो अभी समझ में नहीं आएगा, उसको भी छोड़ते हैं। ये अगर हमारी अर्थ है, इसके आसपास ये पूरा परम धाम है। परम धाम मीन्स व्हाट? सबसे ऊंचा धाम जहाँ परमात्मा रहता है और सोल्स के साथ में। ये अर्थ है, और इसके आसपास, और कभी भी जो अर्थ है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं। हर किसी के लिए वो परम धाम ऊपर है। आपको ये बात क्लियर हुई या फिर से बताऊं? ये अर्थ है, और इसके आसपास सटल रीजन छोड़ते हैं अभी, सटल रीजन के बाद में भी सारा परम धाम है। सोल वर्ल्ड है, वहां पे आत्माएं रहती हैं। तो उस आत्मा के घर जो है, वो सुप्रीम सोल है, वो वहीं रहते हैं। इसीलिए हर आत्मा, हर धर्म की कहते हैं ऊपर वाला। कहीं पर भी पूजा होती है, मोमडन्स भी जब पूजा करते हैं तो करने के बाद ऊपर देखते हैं। क्रिश्चियंस भी कैसे करते हैं? अपनी आत्मा को याद दिलाते हैं कि उस परमात्मा को याद करते हैं। कोई भी धर्म हो, कहे उस एक को ही रहा है, नाम अलग अलग है। तो वो हमारा एड्रेस भी है, वो सिर्फ हमारे फादर का एड्रेस नहीं है, वो हमारा भी एड्रेस है। ये है परम धाम का चित्र। ऐसी आत्माएं रहती हैं, और आत्मा क्योंकि इतनी छोटी है तो उसको बहुत जगह नहीं चाहिए रहने के लिए। अब आप ये बताइए कि अगर आत्मा है वहां पे रहती है, फिर अगर शरीर में आत्मा है, आत्मा मरती नहीं है, फिर पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है? सेड नंबर ऑफ सोल्स है, सोल ना पैदा होती है ना मरती है, उतने ही नंबर है। अगर टोटल की बात करें, मान लीजिए 800, मैं मान लीजिए बोल रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ हैं या 850 करोड़ हैं। अभी सारी सोल्स यहाँ पे हैं, या कुछ उस परमात्मा के साथ भी है? वो जब हम वर्ल्ड ड्रामा पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी ये समझ लीजिए, इस परम धाम में, जो कि हमारे अर्थ के आसपास एक परम धाम है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड से दूर है, वहां आत्माएं परमात्मा के साथ है। अब उसे कनेक्ट कैसे करा जाए? जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, अगर आप किसी को स्नैपचैट पे बात कर रहे हैं किसी से, और वो अगर लैंडलाइन पे है, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। कनेक्शन जुड़ने के लिए हमें परमात्मा का परिचय होना चाहिए, मालूम होना चाहिए वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है। फिर मांगे भी तो वही ना जो दे सकता है। हम मांग ही वही रहे हैं कि भगवान मुझे पास करा लो। मान लो एक स्कूल में रेस चल रही है, 10 बच्चे भाग रहे हैं उसमें। हाँ, जो बच्चा, एक बच्चे की मम्मी भगवान के सामने बैठी है और कह रही भगवान मेरा ही बच्चा फर्स्ट आए। दूसरे वाले भी बैठी है, बच्चा, भगवान जी मेरा बच्चा फर्स्ट आए। एक कह रही है मैं तो 1 घंटा पूजा कर रही हूँ, तो मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। लॉजिकली, प्रवीण भाई जी, प्रवीण सिस्टर, किसको फर्स्ट आना चाहिए? प्रवीण दीदी बताइए, फर्स्ट किसको आना चाहिए? जो बच्चा सबसे तेज भाग रहा है उसको फर्स्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब जिसकी मम्मी पूजा कर रही है, उसकी पूजा वेस्ट चली गई क्या? नहीं। देखिए क्या है, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, उसको जानते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी, उससे वाइब्रेशन आती है, उससे शक्ति मिलती है। अब कोई अगर बच्चा मान लो प्रैक्टिस कर रहा है और वो भगवान के साथ कनेक्टेड है, तो अगर वो हार भी जाएगा ना, तभी भी उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तो लाइफ की गेम ही हार गया। उसमें स्ट्रेंथ आएगी, वो फिर से भागेगा। कोई ऐसा बच्चा है जो भगवान के साथ कनेक्टेड होगा, उसकी विल पावर अच्छी होगी। हम भी यहाँ आने से पहले हमारा खान पान, उठना बैठना सब गलत सलत था। इस वजह से हम कहते थे, यहाँ पे बहुत लोग आते थे कहते थे कि ना यहाँ पे जुड़ जाओगे ना हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मुझे लगता है ऐसे कुछ भी पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे जुड़ने से हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है? तो मैं कहती थी क्यों, भगवान यहाँ पे हेल्थ अच्छी करता है? बोले कि नहीं। मैंने कहा अभी आप कह रहे हो यहाँ आके हेल्थ अच्छी होती है, कहते नहीं। वो हमें जब स्ट्रेंथ देता है ना, हमें जब बुद्धि देता है, आज भी हम सबको मालूम है क्या खाकर
हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन विल पावर नहीं है। आज अगर कोई यंगस्टर, यंगस्टर क्या हमारी एज के भी हैं, एक तरफ फ्रूट का बोल में फ्रूट कटा पड़ा हो, दूसरी तरफ पिज्जा पड़ा हो, बर्गर पड़ा हो, तो हाथ वहां पे जाता है लोगों का। लेकिन अगर आपको समझ के साथ साथ वहां से शक्ति भी आएगी ना, बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती चेंज करने के लिए, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना होता है। हमने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करा। फुल टाइम पर जागना, सोना, खाना पीना हमारी हमारा भी लाइफस्टाइल था। मेरे घर में तो ना, मेरे इन लॉज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैं छुट्टी वाले दिन ना देर से उठती थी, बाकी दिन तो ऑफिस जाना होता था। वो हमेशा कंप्लेन करते थे, बाकी दिन ऑफिस जाती है, जल्दी उठती है, जिस दिन छुट्टी का दिन है हमारे लिए कुछ करना है उस दिन सोती रहती है। तो मैं हमेशा कहती थी, एक दिन तो रेस्ट का मिलता ना, एक दिन तो सोने दे कम से कम, ये बाकी दिन तो मुझे ऑफिस जाना होता है। मैं दीदी के पास जाती थी, मैंने कहा दीदी ये लोग ना मुझे हमेशा ऐसा बोलते हैं और सुनाते भी हैं कभी कभी। तो दीदी ने मुझे एक बात बताई, खुशी का लेट तक सोने से आराम नहीं मिलता, नींद पूरी होने से आराम मिलता है। तो चेक करो तुम क्या कर सकती हो। बस वो इतना हिंट मेरे लिए काफी था। देन आई अंडरस्टूड, जब मेरे को यहाँ से ज्ञान भी मिला, शक्ति भी मिली, मुझे समझ में आ गई कि अगर मैं रात को 12 बजे सोकर सुबह 9 बजे भी उठ रही हूँ, आराम नहीं लगता और थकावट लग रही है। जल्दी सोकर जल्दी उठो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, घर का थोड़ा सा काम भी कर लिया, वो भी खुश, और हम पूरे दिन घूमते भी थे। मुझे समझ में आ गया कि लाइफ कैसे जीनी है और कैसे खुश रहना है। तो आज हम थोड़ी सी करते हैं प्रैक्टिस उसके साथ जुड़ने की। बहुत सारे वेज हैं उसके साथ जुड़ने के, स्टेप्स कह लीजिए, वेज कह लीजिए, तरीके कह लीजिए। तो आप सब लोग तैयार हैं उस परमात्मा के साथ कनेक्शन ट्राई करने के लिए? ठीक है। सबसे पहले तो ना, जैसे हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, हमारा कनेक्शन कोई 5-10 मिनट का नहीं होता उनसे। गुलाब भाई जी, विद्या दीदी, आपके पास में आप दोनों के सिवा कौन है आपकी फैमिली में? बच्चे बच्चे। हैं। बच्चे हैं बच्चे, आपके? छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन है। ग्रैंड चिल्ड्रन है? अगर अभी मैं कहूँ आपके ग्रैंड चाइल्ड का नाम बताइए। भव्य। भव्या। आयरा। जी। आप अभी भव्या को याद कीजिए और देखिए भव्या जब छोटी सी थी, अभी कितने साल की है वो? ही इज अ मेल, ही इज अ बॉय। ओके भव्य। बॉय, भव्या इज बॉय, भव्य, ओके, दैट मीन्स नेम इज भव्य। भव्य कितने साल का है भाई जी? 13 साल का। 13 साल का है। आपको याद है जब वो छोटा सा था, आपने देखा होगा जब वो 1 साल का था या 6 महीने का था, आप रिकॉल कीजिए वो कैसा दिखता था। विद्या दीदी क्योंकि दादी हैं तो याद होगा उनको कि वो कैसे शैतानी करता था, है ना? अभी वो क्या कर रहा होगा, स्कूल में कैसा बैठा होगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। क्या लगा कुछ टाइम? हाँ जी, नहीं कुछ भी नहीं लगा। नहीं लगा? आंखें बंद करनी पड़ी? नहीं नहीं जी। करनी पड़ी। क्यों? उसके साथ में रिश्ता है, उसको रोज मिलते हैं, रोज नहीं भी मिलते हो, आपके साथ में रहते हैं बच्चे, जी जी। जी, हाँ रोज जी। मिलते हैं, और आपके साथ प्यार का रिश्ता है, संबंध है, लेन देन है। फिजिकल वाला लेन देन नहीं, प्यार वाला लेन देन। उसके साथ भी बस वही चाहिए। उसके साथ ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसे सोचना है, इस पोजीशन में बैठना है, नहीं। जैसे मेरे घर में मेरा पोता, मेरा बच्चा है ना, वैसे ही वो मेरा फादर है। उसको भी ऐसे ही याद करना है, जहां मर्जी बैठ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो हमारा मन थोड़ा सा बिखर गया है ना, उसको ठीक करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा शांति में बैठना होता है। कोई भी कंफर्टेबल जगह हो जहां पर हम लोग स्टेबल होके बैठ सके, ऐसा नहीं है बिल्कुल हिलना नहीं है, लेकिन हाँ अगर स्टेबल होके बैठेंगे तो खुद ही को अच्छा लगता है। और अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड में मैं आत्मा हूँ, सिर्फ इस स्मृति में रहना है, कोई फोकस नहीं करना मुझे कि मैं आत्मा हूँ तो मेरा फादर है। क्या अगर मैं यहाँ से अपने फादर को याद करता हूँ, तो क्या ऊपर वो आसमान में बैठकर वो भी मुझे याद करता होगा? अगर मैं उसको इतना पसंद हूं, तो क्या वो मुझे बीच बीच में देखता होगा? उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए मुझे 5 मिनट 10 मिनट वाला नहीं करना, मेडिटेशन भी करते हैं, बैठ के करते हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता जोड़ते हैं कि वो दिन भर में याद रहे। कैसे याद रहता है? मैं सिर्फ अपनी बातें नहीं बताती, मेरे सेंटर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता जोड़ा हुआ है भगवान के साथ में। एक यहाँ पर आती हैं दीदी, सिस्टर आती हैं, वो कहती है मैंने तो ना भगवान को अपना बच्चा बना रखा है, और वो ना काफी फाइनेंशियली थोड़े उस क्लास से है कि बहुत ज्यादा धन नहीं है उनके पास में।
मैंने कहा अच्छा। आप कहती मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता, वो तो ना मेरे बेटे जैसा। क्या, मेरा बेटा ही है, मेरे पास दो बेटे हैं लेकिन वो मेरा तीसरा बेटा है। तो पता है मैं क्या करती हूँ, काफी टाइम से वो आती है ब्रह्मा कुमारी में। कहती बचपन में ना जब मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम लेके देती थी ना, 5 रुपीज की, 10 रुपीज की, तो मैं एक 10 रुपी का नोट ना एक अलग उसमें डाल देती थी कि ये ना शिव, ये तुम्हारा नोट है। क्या है उससे, ऐसा नहीं कि कोई 10 रुपए देकर हम भगवान को ले सकते हैं, लेकिन वो भावना है उसके पास में कि तू भी मेरा बच्चा है, तेरे लिए भी ले आइसक्रीम। मुझे लगा ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। से बहुत सारे लोगों ने ना, किसी ने उसको अपना फादर बना रखा है, किसी ने मदर बना रखा है। आप लोगों को कल एक काम दिया था कि गॉड को लेटर लिखना है, एक आध मुझे मालूम चला। बोला भाई जी आपने लिखा भगवान को लेटर? नहीं। ये लिखा। आज लिखेंगे, विद्या दीदी भी लिखेंगी। और प्रवीण दीदी आपने लिखा भगवान को लेटर? नहीं लिखा। आज लिखेंगे, आज थोड़ा समय निकालेंगे। मुझे मालूम है शुरू शुरू में ना मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्या करा रहे हैं यार ये, भगवान को पढ़ने थोड़ी आना है, ऐसे मुंह से बोल लूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। बोल भी सकते हैं लेकिन लिखने में ना थोड़ा सा हमारी कंसंट्रेशन बैठती है। विल बी देयर फॉर 5 मिनट, 6 मिनट। हम बैठते हैं ना कोई विचार आ गया, कोई इधर से आ गया, तुम गायब हो जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकली ये किया था और मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो ऐसे ही हम भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ने के लिए स्टेप्स हैं, जो आपको अच्छा लगे कीजिए, जो नहीं अच्छा लगे वो आपकी आपकी चॉइस है, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। ऐसे ही ना मुझे यहाँ बताया गया कि ना हम यहाँ पे भगवान को भोग लगाते हैं। यस, भगवान को शरीर नहीं है, लेकिन भोग लगाने का मतलब क्या है, हमें खाना बनाकर उसको याद कर रही हूँ, उसको पहले ऑफर कर रही हूँ, जैसे भक्ति में भी करते हैं। मैंने भी करना शुरू किया, एक अलग प्लेट ले ली थी और उसके अंदर फ्रूट्स रख लिए, जो भी चॉइस थी। तो मैं क्या करती थी, एक मेरे पास में फोटो था छोटा सा, जैसे आपके पास दिख रहा है, शिव परमात्मा का, सामने लगाया। इट्स मोर ऑफ यू नो इमोशनल कनेक्शन। तो मैं उनको ना फूड ऑफर करती थी कि हे भगवान आपके लिए फूड है। और मुझे ना गाने, मैंने बताया था शायद लास्ट में, मुझे ना गाने बहुत पसंद है। तो यहाँ के बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स थे, मैं चला लेती थी। एक आध सॉन्ग है कि हम चल दिए वतन को लेकर के थाली भोग में, ऐसे मैं रोज गाना चलाती थी। और मैं ऐसे विजुअलाइज करती थी कि मैं जा रही हूँ ऊपर प्लेट लेकर और मैं गॉड को खाना ऑफर कर रही हूँ, कि आपके लिए खाना है, आप खाइए, उसके बाद मैं खाऊंगी। ऐसा 1 महीने तक चलता रहा। मैं गाना चलाती और मुझे अच्छा लगने लग गया। ऐसा कोई मुझे फीलिंग, कोई अनुभव कुछ दिखा था, कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे घर के पास में मेरा वो माइक्रोवेव था, माइक्रोवेव के ऊपर मैंने फोटो लगा रखी थी ताकि दूसरे रूम में ना जाना पड़े, वहीं पे मैं भोग की थाली रखती, कवर करती और गॉड को ऑफर करती। एक दिन ऐसा हुआ, मेरा फोन बच्चों ने खेल रखा था और बैटरी खत्म थी। मैं देख रही हूँ कि कोई गाना, मैंने सोचा आज तो फोन भी ना मेरी बैटरी बंद खराब हो कर रखी है, बच्चों ने फिनिश कर रखी, चल अब क्या चार्ज करूंगी करूंगी। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा भगवान मैं ना रोज आपके लिए गाना चलाती हूँ, आज आप चला दो। मैंने ऐसे ही बोला, वेटली बोला कि आज आप चला दो मेरे लिए गाना। बिलीव मी भाई जी, मैं हमारे जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, मम्मी पापा साथ में ही रहते हैं। टीवी पे ना आपको शायद पता होगा कि गाने आते रहते, रंगोली आती थी। तो वैसे ही ना उन्होंने क्या करा, संडे का दिन था, मुझे अभी भी याद है कि मैं क्लास करके आई थी और मैं गाना मतलब भोग ऑफर कर रही थी, और मैंने परमात्मा को बोला आज मेरे लिए आप गाना चलाओ। और अचानक से ना मम्मी पापा ने टीवी ऑन करा, फिर गाना चल गया। कोइंसिडेंस था, साइंटिफिकली मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसी समय गाना चला। पुराना गाना आप लोगों ने शायद सुना हो, तेरा मेरा साथ रहे, आपने सुना हुआ है गाना वो? धूप हो छांव हो, आप लोगों में से किसी ने सुना हुआ है? हाँ जी। सुना हुआ है। भारती सिस्टर आपने सुना हुआ है गाना? हाँ हाँ। सुना हुआ है। तब मुझे वो गाना, प्रवीण दीदी आपने सुना हुआ है गाना? किशन भाई जी आपने सुना हुआ है गाना? ऐसे ही हाथ बता दीजिए करके, सुना हुआ है कि नहीं। सुना हुआ है। तो वो गाना था ना, पूजा सिस्टर ने भी सुना हुआ है, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाँव हो, हाथ में हाथ रहे, जीते जी मर के भी, ऐसे वाला गाना। मैं उस समय स्टैंड, और 5 मिनट मैं किधर थी मुझे नहीं पता। वो गाना मुझे ऐसा अभी भी ना, वो गाना मैंने अपने फोन में डाउनलोड करके रखा हुआ है। और मैं सभी को ही बोलती हूँ कि आप लोगों ने तो बहुत गाने बजाए होंगे भगवान के लिए, भगवान ने मेरे लिए गाना बजाया। वो गाना सुन के ना, मतलब जब भी मेरे को लगता है ना मन ऊपर नीचे है, मैं वो गाना सुनती हूँ और मुझे वो रिकॉल होता है वो वाला टाइम, जब मुझे लगता है कि मैंने वैसे ही बोल दिया, आज आप मेरे लिए गाना बजाओ ना। और वो पूरा गाना बजा वहां पर, और मैं वहां पर पूरा ऐसा लग रहा था कि भगवान के साथ बैठ के उसको वो खाना ऑफर करती हूँ।
ऐसे अनुभव के लिए पहल करनी पड़ेगी। मैं क्यों आपको लेटर लिखने के लिए बोल रही हूँ? जब हम कुछ इनिशिएट करते हैं ना, रिजल्ट तो आएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले दिन या दूसरे दिन हुआ, मैंने 1 महीना लगाया वो। और मैंने कोई इसी एक्सपेक्टेशन में नहीं लगाया था कि मैं अचानक से किसी दिन भगवान को गाना बजाने के लिए बोलूंगी। ऐसे ही उस दिन नहीं बजा, उस दिन भगवान को बोल दिया। उसके यहाँ से एफर्मेशन आई, जो मेरे पास खाना भेजती है ना, पहुंचता है। तो इसका मतलब कितना अच्छा लगता है ना। अब मैं जब भी खाना, फ्रूट्स है, कर्ड है, मिल्क है, वट एवर, वेन एवर आई ऑफर, मेरे अंदर से ना वो बार बार कंफर्मेशन आती है, उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये तो, जैसे हम कहते हैं ना प्रसाद, कितना वेटेज देते हैं ना प्रसाद को। प्रसाद इतना टेस्टी क्यों होता है? यहाँ मुझे मालूम है बार्सिलोना में तो शायद वो नहीं होगा उतना वो। आपको इंडिया का तो मालूम ही है कि यहाँ पर तो जब भी कोई त्योहार है ना, भंडारे लंगर लगे ही रहते हैं। और जहाँ का मर्जी खा लो, इतना टेस्टी होता है। तो सोचो ना, वहां पे टेस्ट कहाँ से आता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो अनकंडीशनल बना होता है, किसी एक सोल के साथ अटैचमेंट में नहीं बना होता, वो उस परमात्मा को याद करके बना होता है। तो आज हम परमात्मा के साथ मेडिटेशन करेंगे। मैं आपको छोटा सा एक वो भी दिखाऊंगी, स्क्रीन भी। तो आपको ना उसे हिंट मिलेगा। वैसे तो क्या है, जैसे हमने गुलाब भाई बात करी थी ना, कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा यहाँ से जा रही हूँ और परम धाम में। परम धाम कैसे दिखता है वो आपको उस वीडियो में दिखेगा। ये एक वीडियो है, जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही करना है। लेकिन यहाँ तक आने में ना, बहुत लोग कहते हैं हम तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारा माथा दुखता है, कुछ लोग कहते हैं भारीपन आता है, कोई कहते हैं सर दुखता है। जरूरी नहीं है वैसा करो, लेकिन जब धीरे धीरे आपको ना अच्छा लगेगा ना, देन यू कैन ट्राई दैट। और अब अभी आपको क्या करना है, अपना रिलेशन बनाना है। दैट इज अप टू यू। हम तो खाना बाबा भगवान को ऑफर करके अपना रिलेशन बनाते हैं। बीच बीच में कहीं पर भी याद कर लेते हैं, कहीं पर भी कोई गाना चला याद कर लिया। शुरू में तो ऐसे ज्ञान चलता था ये। मैं बाथरूम में जाती थी, शार खोला, मुझे लगता था देखो अभी शार चल रहा है, पानी गिर रहा है, दिस इज माई चॉइस। अगर मैं शार के नीचे जाऊंगी तो मैं गीली होंगी, अगर मैं साइड पे खड़ी रहूंगी दिखेगा तो सही शार से पानी गिर रहा है, लेकिन वो मुझे वेट नहीं करेगा। सेम पे परमात्मा तो सभी को अपनी वाइब्रेशंस दे रहा है। दिस इज आवर चॉइस, हम उसके साथ कनेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसमें पूरा है पिक्चर। और कभी भी ना मेडिटेशन हम लोग आंख बंद करके नहीं करते हैं, हम आंख खोल के करते हैं, क्योंकि हमारे को किसी अपने को याद करने के लिए आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट का मैं चलाती हूँ वीडियो, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी। तो कर दूर ऐसा तेरी नजदीक में आते रहा, तो कर दूर ऐसा। जिन्हें कितना सुहाना, जी भरे मनाने का बस यही ठिकाना, तेरा मेरा साथ है, सच में कितना सुहाना, जी मिलन मनाने का बस यही ठिकाना, बरसे मुझ पर निरंतर तेरी किरणों का प्रकाश, तेरी नगरी में आकर सुखद ऐसा, तेरी नगरी में आकर सुखद ऐसा।
लोगों ने देखा, मैंने आपको ये इसलिए दिखाया था कि मेडिटेट करना थोड़ा सा इजी हो जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, सोल यहाँ से ट्रैवल करके निकलेगी, नहीं तो शरीर छूट जाएगा। यहाँ से ट्रैवल करके विजुअलाइज करेंगे, पहले दूसरी तीसरी चौथी बार। मेरे को तो अनुभव नहीं हुआ था, बहुत लोगों को तो शायद हो भी जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, अनुभव होता है। तो जैसे मेरे भी फ्रेंड सर्कल में थे, तो मुझे भी किसी ने कहा, बता तेरा वहम हो, तुम बिंदु के साथ जुड़ रहे हो, बैठ रहे हो, खुश हो रहे हो, क्या प्रूफ है कि तेरा मेडिटेशन होती है। मैंने कहा मुझको अच्छा लगता है। कहते अच्छा तो सोकर भी लगता है। मैंने कहा बात तो ठीक है। फिर मैंने इसको अपना एक्सपीरियंस बताया। मैंने कहा एक दो चीजें थी मुझे ना बहुत इरिटेट करती थी, कि मैं अगर मान लो किसी रोड पे जा रही हूँ, रॉन्ग साइड से कोई ब्लिंकर ऑन करता है ना, कि आप रुक जाओ, मैं गलत साइड से आ रहा हूँ, मुझे पहले जाना है, तो मुझे इरिटेशन होती थी। ऑफिस में कभी दिखता था कि कोई झूठ बोल रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा, मुझे चीजों से प्रॉब्लम होनी कम होने लग गई। तो विच मीन्स जो संस्कार इतने पुराने थे, बहुत इंट्रोवर्ट थी, मुझे ज्यादा लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें मुझे कैसी अच्छी लगने लग रही हैं, इसका मतलब मेरे संस्कार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो चीज 30-35 साल में चेंज नहीं हुई, वो एक दो महीने में कैसी चेंज हो सकती है ना। तो जैसे अभी हमने मेडिटेशन करी, मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि वो विजुअल देखकर आपको आइडिया हो जाए। अब हम उसको करके देखते हैं, और अगर नहीं हो तो नथिंग टू वरी, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकंड होगा, सेकंड नहीं, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम होना तो है ही। तो कंफर्टेबली बैठते हैं और विजुअलाइज करते हैं, आई एम द सोल रिसाइडिंग हियर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा की संतान। मेरा उस भगवान के साथ, परमात्मा के साथ बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। उस परमात्मा का रडार हमेशा ऑन रहता है, सिर्फ मेरे साथ। आज चलो कनेक्शन में चलते हैं, विजुलाइज करेंगे ये सोल मेरे घर के टेरेस से होते हुए, बादलों को चीरते हुए, आसमान से भी पार पर उड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एरोप्लेन से ऊपर उठते वक्त सब कुछ छोटा छोटा दिखाई, ऐसे ही सब कुछ छोटा छोटा नीचे दिखता है। अर्थ भी बिल्कुल छोटे से कंचे जैसी दिख रही है। सभी ग्रहों को, प्लैनेट्स को, सूरज को, चांद को, इसको पार करते हुए इसको ऊपर उड़ना बहुत अच्छा। आज ये भगवान से, जो हम शिव परमात्मा, शिव बाबा कहते हैं, आज मिलन मनाएंगे शिव गोल्डन रेड लाइट एरिया है। एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा दूर से दिख रहा है, और एक सितारा जो मैं हूँ वो दिख रहा है। मैं सितारा दूसरे सितारे के पास जा रहा है। उस परमात्मा का ऑरा या किरणें इतनी 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 बड़ी हैं कि मुझे वो अनंत दिखाई दे रही। धीरे धीरे
मैं अपने आप को इस ब्यूटीफुल स्टार, इस परमात्मा के पास फील करती हूँ। वो किरणें जैसे मुझे अपनी बाहों में संभालें और मुझे सुकून दे रही हैं। वो किरणें, वो रेज कंटिन्यूअसली मुझ पर पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मान प्यार लुटा रहा है। वो प्यार दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और मैं उसे संभाल रही हूँ। उसकी देने की कैपेसिटी खत्म नहीं हो रही है। उसे अपने में भरता हुआ फील कर, वो शांति मेरे अंदर भर रही है। परमात्मा प्यार मुझ पर आता है। परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है कॉन्टिन्यूअसली। तो किरणें मुझ पर बरसती हैं। के बाद मैं आत्मा वापस ट्रैवल करती हूँ, उन्हीं चांद, सितारे, सूरज, प्लैनेट्स को पार करते हुए अपने घर की बिल्डिंग के पास स्पीड में आती हुई खुद पे अपने शरीर। अब इस प्रोसेस को मैं बीच बीच में करके देख। कभी ऐसा लगे ना कि मन थोड़ा भारी हो रहा है, उड़ नहीं पा रहा, उस परमात्मा को बुला, उसे को आज मैं ऊपर नहीं आ पा रहा, आज आप नीचे आ जाओ। अपने सर के ऊपर उस लाइट को फील करें, उसको अपने साथ फील करें। कोई भी काम कर रहे हो, वो परमात्मा है, उसको आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सिर्फ याद की डोरी चाहिए। धीरे धीरे ये जो कनेक्शन है ये स्ट्रेंथन होगा और लाइन ऐसे कनेक्ट हुआ करेगी। सब करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है? तो कल वाले सेशन में कंटिन्यू भी करेंगे। और उर्मिल दीदी अगर आएंगे, अभी भी है उर्मिल दीदी कनेक्टेड, तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दीदी ने कहा था कि सब कॉपी पेंसिल लेके, आज मैंने देखा गुलाब भाई जी नोट कर रहे थे, बाकी सब भी कॉपी लेकर नोट करेंगे और फिर क्वेश्चंस पूछेंगे। नहीं तो फिर वैसे ही होगा, कंड्रस बन जाएगा। जैसे बाकी जगह भी हम जाते हैं, सत्संग में भी क्या करते हैं कि जाते हैं, सुनते हैं, और कोई आके पूछे आज हमने क्या सुना, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन सुना क्या? फिर लाइफ में चेंज नहीं आएगा। जो भी हम सीख रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। हम लोग नोट डाउन करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर ना याद करना नहीं पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि लोग तो इस उम्र में हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल रहे हैं, होमवर्क करा रहे हैं। नहीं, मैं किचन में जाती थी, मैं कुछ धोती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं तो ये चावल को वॉश कर रही हूँ, इसमें से भी वो पाउडर निकल रहा है। भगवान ने मुझे कितना निला धुला के, मतलब मैं इस आत्मा को निला धुला के कितना सुंदर बना दिया। हर जगह वही कनेक्शन, तो वेस्ट को रोकना नहीं पड़ेगा, वेस्ट अपने आप खत्म होने लगेगा। इतनी सुंदर चीजें आएंगी। इससे बोलते हैं एलिवेटेड थॉट्स। आपको याद है ना, जब हमने थॉट्स डिस्कस करे थे उस दिन, प्रवीण दीदी थे, किशन भाई जी थे, आप नहीं थे, गुलाब भाई जी, की थॉट्स कितनी तरह के होते हैं। तो हमने कहा था कि एक होते हैं एलिवेटेड थॉट, पॉजिटिव सबने सुने हुए थे। एलिवेटेड थॉट मीन्स डिवाइन थॉट्स। तो वो परमात्मा मेरे आसपास ही है। मैं बैठे, कभी भी घर में बैठे हो, बोलो भगवान आ जाओ। जब कनेक्शन बैठेगा ना, तो वो इज वेरी स्वीट, इसीलिए उसे भोलानाथ भी बोलते हैं। तो इसे कंटिन्यू करेंगे, और कॉपी पेन सबके पास, और कल क्वेश्चन भी पूछेंगे।
ठीक है, किसका अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पूजा सिस्टर आप म्यूट है आपका, अगर कुछ पूछना है आपको तो आप म्यूट पर हो। हाँ सॉरी। अच्छा आप मेरा जो आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस जो अभी हमने मेडिटेशन किया, सो कैन आई डू दैट राइट नाउ और हाँ कल जी, हाँ जी। करेंगे? हाँ जी, अच्छा बताइए। actually it was that day, I could feel it, I could go there and I could एक तो ये था, there were two things basically. एक तो था कि I could do it better with the closed eyes. I don't know, इतनी देर भक्ति में या वैसे हम हमेशा जब भी प्रेयर करते हैं आईज क्लोज करके करते थे। हाँ जी। तो और वो जो जो विजुअलाइजेशन था, दैट्स राइट वर्ड, सो विजुअलाइजेशन वाज बेटर विद द आईज क्लोज। या आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि हम जब आंखें खोल के करते हैं तो डू वी हैव टू फोकस एनीवेयर, कहीं देखना है, कहीं क्या करना है? एक चीज ये थी। सेकंड ये था कि आई कुड, जैसे भी आप बोल रहे थे, इट वाज वेरी क्लियर, द विजुअलाइजेशन वाज वेरी क्लियर एंड बट बीच बीच में कुछ कुछ और आ रहा था विच आई वाज लाइक ट्राइंग टू के नहीं, नॉट हम्म। नाउ। इज दैट ओके, इज दैट नॉर्मल? बस देखिए दीज टू थिंग्स, देखिए थैंक यू सो देखिए, मच। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। पहले, थैंक यू। यस आई अंडरस्टैंड यू विल फाइंड इट इजियर while डूइंग दिस विद योर क्लोज आईज। आंखें बंद करके ऐसे लगेगा आसान है, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मेडिटेशन डजंट मीन्स कि हम वो दिन के अंदर 10 मिनट करें और भगवान से कनेक्शन। जैसे अभी हमने गुलाब भाई जी से पूछा था उनके ग्रैंडसन के बारे में, उन्होंने दिव्या के बारे में बताया। विद ओपन आईज ही कुड रिमेम्बर हिम, क्यों क्या करता है, 6 महीने में कैसा था। क्लिक ऑफ बटन जिसे बोलेंगे ना, वैसे ही अगर हमें अगर आंखें बंद करके करना हुआ ना, तो हम एक दिन में ना मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। और बहुत बार ऐसा होगा कि क्योंकि दिमाग और बुद्धि कई बार थकी होती है, नींद भी आ जाती है उस समय। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं मेडिटेशन के समय नींद भी आती है। तो मैंने कहा ना, उससे कनेक्शन टेम्परेरी नहीं है। वो अब वो मेरा, जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरी 2 डॉटर्स हैं, वैसे ही वो मेरा एक तीसरा बच्चा भी है। मैं उसको जब चाहे अपनी मम्मी बना लेती हूँ, अपना बिलवड बना लेती हूँ, अपना फादर बना लेती हूँ, जबकि मेरे पास ये सारे रिश्ते हैं। तो वो ओपन आई से क्या है कि जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है ना, अब मान लो मैंने बताया था मैं शादी पे बैठी हूँ, कनेक्ट करने का मन हो रहा है, अगर मैं उधर आंखें बंद करूंगी ना, तो इट लुक लिटिल वियर्ड। रेस्टोरेंट में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, किचन में है, तो मुझे उसको याद करने के लिए आंखें बंद नहीं करनी। और फिर यस यू आर राइट, आपको इजी तो लगेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ गई ना, तो फिर ना आंखें खोल के ऐसा लगेगा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्चुअल में जो हम राज योगा कह रहे हैं ना, उस अल्टीमेट, उस सुप्रीम के साथ में कनेक्शन है। उस सुप्रीम के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें ओपन आई से प्रैक्टिस करनी है। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर 1 डे, 2 डे, 3 डेज, लेकिन उसके बाद में ना आप हैबिचुअल हो जाएंगे। और दूसरा, आपने कहा जब आप ट्रैवल कर रहे थे, आप जा आ रहे थे, तो आपको बीच में कुछ और थॉट भी आते हैं। उससे क्या है, ये हमारी बिगनिंग है। जैसे शुरू शुरू में ना, पता नहीं आप उस एज के हो या नहीं, जब हम छोटे थे ना, हम एसटीडी मिलाते थे, और एसटीडी लाइन में बहुत बार डिस्टरबेंस होती थी, मिलने में टाइम लगता था। कि वैसे ही सोच लो, एसटीडी कॉल कन्वर्ट हो जाएगी आजकल के मोबाइल लैंडलाइन, मोबाइल के तरह वाले कनेक्शन में इंस्टेंट होगी। बट यस, वो डिस्ट्रैक्शन अभी परेशान कर रही है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कि आज अगर आप अपने घर के किसी फैमिली मेंबर को याद करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि वो सटल है। आज तक हम बड़ी चीजों से, ह्यूमन से, फिजिकल से कनेक्ट हुए हैं, उस सटल से नहीं हुए। तो उस सटल से कनेक्ट होने के लिए खुद को थोड़ा सा सटल रखना पड़ेगा। इट ओनली नीड्स प्रैक्टिस, विच इज वेरी ओके। आपने तो कहा ऐसा, आप में से भारती सिस्टर, आपने, गुलाब भाई जी, आपने, विद्या दीदी, आपने कुछ कुछ भी फील कराओ, जा पाए, आप देख पाए, मतलब इन बुद्धि की आंखों से आप कुछ देख पाए? मैंने भी आंखें बंद की तभी मुझे ज्यादा कुछ हाँ दिख रहा। जी, पर भारती सिस्टर, आपको आपको भी आंखें बंद करनी पड़ी? हाँ जी। हाँ। करनी पड़ी। लेकिन इसको ओपन आइज कीजिए, होने दो। मैंने कहा ना, मुझे तो बहुत दिन तक नहीं हुआ, मैं अपने आसपास देखती थी सब मेडिटेट कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होती थी फीलिंग। बट मुझे सिखाया गया था, और वो बिल्कुल ठीक बैठा, कि आज उससे कनेक्ट करने के लिए मुझे आंखें नहीं बंद करनी होती। मैं बाथरूम में हूँ, मैं किचन में हूँ, मैं मार्केट में हूँ, जब चाहे मैं उसको याद कर लेती हूँ, और वो मेरे साथ होता है। तो ओपन आई से कीजिए, इट विल टेक लिटिल टाइम। दिन में ना, जैसे हमने आज किया ना, 1 मिनट तो निकालना है ना। मैंने तो भी थोड़ा सा उसको
बताया कैसे ट्रैवल करना है, क्योंकि बुद्धि हमारी एकदम से ट्रेन नहीं है। बीच में जाइए मिल के आइए, बीच में जाइए मिल के आइए, और थोड़े दिन बाद उससे प्रूफ भी पूछ लेना, कनेक्ट हो भी रहा हूँ या मैं नहीं। वहां से प्रूफ आता है, जवाब आता है, कैसे आएगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सभी कहते थे आएगा, लेकिन मुझे भी एक दिन आया, तो आपको भी पक्का आएगा। तो इससे बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे, कल इसको हम आगे लेकर चलेंगे। आपके सवाल होने चाहिए, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज कोई ऑफिस में नहीं हो, नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो हम कल आगे चलेंगे और जानेंगे, और इस जर्नी पे चलेंगे फिर से आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. थैंक यू।